हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत 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 स्वागत है। कुछ दिनों पहले या कुछ वीक पहले मैंने डाला था एक वीडियो बुनाहाबेन 12 जो कि आइला का एक अनोखा अनपीटेड विस्की था, स्कॉच था, सिंगल मॉल्ट स्कॉच था। फिर से हम चलते हैं आइला का अनोखा आइलैंड जो पीटेड विस्की के लिए बहुत जाना जाता है, लेकिन ये भी अलग डिस्टिलरी से आता है और अनपीटेड है। ब्रुकलाडिक द क्लासिक लैडी। तो ब्रुकलाडिक एक बहुत ही रेस्पेक्टेड डिस्टिलरी है फ्रॉम आइला एंड मोटा मोटी इनका 3 रेंज ऑफ विस्की होता है। एक तो ये है द क्लासिक रेंज जहाँ पे क्लासिक लैडी है, द क्लासिक आई थिंक लैडी ईट है, एंड देन few other variation of the Bruichladdich classic series, and then Port Charlotte का सीरीज है, एंड देन द थर्ड सीरीज होता है ऑक्टोमोर। ऑक्टोमोर मतलब पीटेड विस्की का बाप होता है, ठीक है। जैसे जनरल जो हेवीली पीटेड विस्की होता है वो 40 से 60 पीपीएम होता है, लेकिन ऑक्टोमोर 150 से 300 पीपीएम में खेलता है। सो सबसे खतरनाक पीटेड विस्की होता है। उसको भी मैंने अभी तक ऐड नहीं किया अपने कलेक्शन में, लेकिन दिस इज द वेरी फर्स्ट बॉटल दैट आई एम गोइंग टू ऐड फ्रॉम द ब्रुकलाडिक डिस्टिलरी। ये अपने आप को प्रोग्रेसिव डिस्टिलरी बोलते हैं एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी रेस्पेक्टेड, जैसे मैंने बोला, by the whiskey enthusiast all over the world. तो I'm happy कि I'm starting with the classic series of Bruichladdich. ये मेरा पहला बॉटल होगा from the distillery and hopefully I'll keep on adding new bottles from this distillery, ठीक है। And by the way, this was actually a gift from my daughter. मेरी daughter तो बहुत छोटी है, but on behalf of my daughter मेरी वाइफ ने खरीदा था for Father's Day. So it's a special bottle. आज हम खोलते हैं और इसको चखते हैं, अनकॉर्क करके छोटा सा पैक बनाएंगे, चखेंगे, एंड आई शेयर माई इनिशियल थॉट्स एंड रिव्यू विथ यू गाइस, ठीक है। पहले मैं अपना पैक बना लेता हूँ एंड देन विल गो एंड रीड क्या क्या लिखा है बॉटल के कास्क में एंड लाइक कवर में ऑफ कोर्स, एंड देन ऑफ कोर्स बॉटल में, ओके। ब्यूटिफुल बॉटल बाय द वे, राइट। काफी लाइट लग रहा है बाय द वे, राइट। इट्स अ यंग विस्की मोस्ट लाइकली, एज स्टेटमेंट के साथ नहीं आ रहा है, बट ये नेचुरल कलर है। दे हैव नॉट एडेड एनी कैरेमल कलर विच इज ग्रेट एंड उससे थोड़ा लाइट लग रहा है, बट दैट डजंट मीन कि विस्की खराब क्वालिटी का हो। लाइट विस्की डज नॉट मीन कि बैड क्वालिटी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बैठने देते हैं, चलिए पढ़ते हैं क्या क्या उन्होंने हमारे लिए लिखा है। तो ऑफकोर्स ब्रुकलाडिक पूरा सर्कल सिलेंड्रिकल के सर्कमफरेंस में ऑलमोस्ट पूरा लिखा गया है ब्रुकलाडिक, एंड यहाँ पे उन्होंने लिखा है द सेल्फ प्रोक्लेम की प्रोग्रेसिव हब्रिडियन डिस्टिलर्स। हब्रिडियन आई थिंक छोटा सा पोर्शन ऑफ आइलैंड से जो कि आइला के रीजन में कंसिडर किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स द क्लासिक लैडी इज द नेम ऑफ इट। लैडी मतलब यू नो यंग लैड जैसे बोलते हैं, राइट। स्कॉटिश बार्ली, ये एक इम्पोर्टेंट मार्केटिंग पॉइंट है उनका, क्योंकि आप मानिएगा, क्योंकि स्कॉटलैंड में इतना स्कॉच बनता है, नॉट नेसेसरीली, एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ द बार्ली डजंट कम फ्रॉम स्कॉटलैंड, इट कम्स फ्रॉम यूरोप, मे बी स्पेन से आता है, पोर्टुगल से आता है, नॉट नेसेसरली फ्रॉम स्कॉटलैंड। लेकिन इन लोगों ने 100% स्कॉटिश बार्ली से बनाते हैं, तो इसलिए वो मार्केट करते हैं कि स्कॉटिश बार्ली देसी प्रोडक्ट है, प्योर। और फिर यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, आई क्विकली रीड इट आउट फॉर यू। ऑफ कोर्स आप लेजिबल नहीं होगा, बहुत छोटे में लिखा है, बट आई रीड इट आउट। बहुत कुछ लिखा है यार, जल्दी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आई स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट फसाड। The heart and soul of Bruichladdich. Provenance, authenticity, traceability, this is what we stand for. Built in 1881 by the Harvey brothers, Bruichladdich was radically avant-garde, conceptually brilliant, and meticulously implemented. By glorious chance, the peerless Victorian equipment has survived almost intact, offering us a unique opportunity to create our artisanal, handcrafted single malt. If we are to make the best whiskey, we must start with the best ingredients. Our barley varieties are grown in Scotland always. This is no mere commodity. It is our lifeblood. Our farmers are our partners, not suppliers. They tell us about the soil, the drainage, the wind, the aspect, the microclimate of every field. We believe that Islay whiskey should have an authenticity derived from where it is distilled and where it is matured. From the philosophers of those who distill it, a sense of place, of terroir that speaks of the land, the barley
and water from which it was made and of the human soul that gave it life. Our aim is to create a product of flawless integrity and the most thought-provoking whiskey possible. वाह 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 वाह. फिर यहाँ पे क्या लिखा है? This single malt Scotch whiskey has been handcrafted by head distiller Adam Hannett, I hope I'm pronouncing it correctly, from individually selected casks to showcase the classic floral and elegant Bruichladdich house style unpeated. It is our signature bottling and the definitive Bruichladdich, made using 100% Scottish grown barley, trickle distilled, अच्छा मुझे पहले लगा ट्रिपल डिस्टिल है, लेकिन ट्रिकल डिस्टिल्ड, then matured for its entire life by the salt-swept Atlantic shores of Loch Indel in premium American and French oak. It is a testament to the quality of our ingredients, non-chill filtered to retain the essential natural oils and esters from the barley. This is real whiskey, untainted and bottled, coloring free at 50% ABV using local Islay spring water. वाह वाह वाह, what beautiful presentation. And then नीचे में unpeated Islay single malt Scotch whiskey, फिर distilled, matured and bottled, unchill filtered and coloring free at Bruichladdich Distillery, Isle of Islay, 50% ABV है. Beautiful strength के साथ आता है, 750 ml का bottle है. Outstanding, great presentation. Apart from age statement, I think it has got everything. And then of course you have the bottle. Bottle is beautiful to look at because of the unique color. ये बहुत stand out करता है बार में, क्योंकि मेरे mostly bottle transparent color के होते हैं with the whiskey color showcasing itself beautifully. ये almost opaque है. I don't think इसमें थोड़ा भी दिखेगा, which is a demerit, क्योंकि पता नहीं चलता कि कितना विस्की बचता है. But the bottle color is very unique. I don't know कौन सा blue इसमें जाएगा. There are different shades of blue. I would say I think baby blue या turquoise blue ऐसा कुछ होता है, right? It looks like a porcelain bottle. I don't know if the material is porcelain or glass with a coloring texture. It's a matte color texture है, लेकिन जो white में लिखे हैं वो बहुत glossy finish के साथ आता है. चलिए नोज करते हैं और देखते हैं क्या क्या fragrance मिलते हैं. There we go. बिल्कुल भी हैवी ऑन द नोज नहीं लग रहा है, लेकिन बढ़िया मॉल्टी, हनी, वनीला, सिट्रस नोट भी थोड़ा आ रहा है. फ्रूटी है, पॉसिबली फ्लोरल. दे हैव मेंशन इट फ्लोरल. यू नो आई एम नॉट वेरी गुड इन आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक फ्लावर्स, बट या आई कैन फील इट कि थोड़ा एक महक है जो फ्लावर्स की याद दिलाता है. या अभी थोड़ा मुझे किक महसूस हो रहा है अल्कोहल का. 50% इज नॉट कॉमन इन स्कॉच. थोड़ा जो फ्लावर के साथ एक कुछ परफ्यूमी फ्रेग्रेंस भी आ रहा है, जो कि अभी मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है. द इनिशियल फ्रेग्रेंस जो आ रहा था वो थोड़ा कम हो गया. आई थिंक मेरा नोज आज थोड़ा बैठा हुआ है, तो इट्स नॉट द आइडियल कंडीशन फॉर मी टू नोज दिस विस्की. बट इन ओवरऑल आई थिंक इट्स नॉट द बेस्ट नोजिंग विस्की, बट डेफिनेटली अ गुड यूनिक विस्की फॉर श्योर on the nose. ठीक है, I'm ready to take my first sip. So let me swirl again and cheers amigos. Wow, very nice यार, बढ़िया है, यूनिक है. मुझे मज़ा तो आ रहा है, बट मेरा पैलेट भी, मुझे थोड़ा जो सर्दी हुआ है वो मेरा पैलेट को भी अफेक्ट कर रहा है. आई एम रियली लाइकिंग इट. बढ़िया माउथ फील भी है, ऑयली टेक्सचर मुझे महसूस हो रहा है. 50% ABV नहीं लग रहा है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग, क्योंकि फ्लेवर का कॉम्प्लेक्सिटी तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन अल्कोहल का किक ऑन द पैलेट बहुत कम है. हैविंग सेड दैट, द फिनिश इज प्रीटी गुड. आई वुड से इट्स अ लॉन्ग फिनिश, लाइक हाई मीडियम टू लॉन्ग फिनिश डेफिनेटली है. अभी तक आ रहा है. द वार्मथ गोज टिल माई चेस्ट, विच इज़ वेरी गुड. तो 50% ABV का काम हो रहा है, बट इट्स सच ब्यूटिफुली क्राफ्टेड कि पैलेट में उसका किक नहीं मिल रहा है, बट उसका फिनिश में उसका किक मिल रहा है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. बट द फ्लेवर्स आई वुड से इज अनपीटेड तो है, बिकॉज ऑफ दैट इट्स मोर ऑफ अ समरी विस्की. ऑल फ्लेवर में आई वुड से इट्स मोर फ्रूटी, फ्लोरल, वनीला, हैवी, हनी, यू नो दैट काइंड ऑफ फ्लेवर्स है. मॉल्टी ऑफ कोर्स है, बट द वार्मथ इट ब्रिंग्स इज मोर ऑफ अ विंटर ड्राम ऐसा लग रहा है. चलिए और एक सिप लेते हैं. या इसमें थोड़ा सिट्रस हैवीनेस है. मतलब अगर मैं एप्पल भी बोलूं तो मैं इसका ग्रीन एप्पल बोलूँगा इसको,
rather than red apple. Spicy भी decent है, not a whole lot. French oak में generally spiciness थोड़ा ज़्यादा आता है. Possibly black pepper, white pepper का combination आ रहा है in the spicy, and mostly वो end of the palate, end of the tongue में आ रहा है. I'll add few drops of water, maybe 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. That should be enough. फिर देखते हैं और कुछ आ रहा है कि नहीं. The vanilla notes are good. Vanilla and honey का एक अच्छा combination आ रहा है. Little bit of smoky भी है, unpeated है. Peat का peculiar taste नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा एक smoky essence definitely है. वो निखर के आया जब मैं पानी डाला. And I think the texture, the oily texture also gets improved after I added 6 drops of water. ठीक है यार. आई थिंक आई एम नॉट डूइंग द बेस्ट जस्टिस टू दिस विस्की, क्योंकि मेरा पैलेट थोड़ा बिठा हुआ है, जैसे मेरा नोज भी थोड़ा बंद है आज. मैं जितना भी आपके साथ शेयर कर पाया मैं आपके साथ कर दिया. एंड इन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल विस्की. इसमें मिठास तो है, लेकिन इसमें थोड़ा ब्राइनीनेस भी है, थोड़ा सिट्रस नोट भी है. तो इसमें एक ब्यूटीफुल बुके ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्टी क्रैकर्स है ना, वो सब मिलके एक अच्छा सा टोन आ रहा है. आई वुड से इट्स अ समरी विस्की. इसका फ्लेवर बहुत समर टाइप का है, मतलब आप दिन में भी आप पी सकते हो. ये अवेलेबल था इन गुड़गांव फॉर श्योर. आई हैव सीन इट समवेयर. 8,000 या कितना था. बाय द वे मुझे ये थोड़ा डिस्काउंट में मिला है, $50 में मिला है ये प्राइस, विच आई बिलीव इज अ गुड प्राइस आज के मार्केट में. $50 वुड बी अराउंड 4,200 4,300 के आसपास इंडियन रुपीज. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस टू ऑल ऑफ यू गाइज. मैंने जो फ्लेवर आपको बताया, अगर आपको वो अच्छा लगता है then go for it. Alright, with that note I'll take you leave. But अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार कर दो. छोटा सा कंटेंट क्रिएटर हूँ. आपकी सब्सक्रिप्शन का जो कि फ्री है, फ्री सब्सक्रिप्शन, उसको मुझे बहुत ज़रूरत है भाई लोग. प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो. अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स जो भी आपके साथ दारू के बारे में बातें करते हैं उनके साथ भी शेयर कर दो, और उनको भी बोल दो कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो. And yes, that's all for this video. See you the next time. Tata, goodbye.